एक बेटी को क्या पता था कि उसको अपनी यानी कि जान भी गंवानी पड़ सकती है कि एक मामला जो है 4 माह पहले सामने आया था। मैं आपको बता दूं कि फिरोजपुर डहर की एक बेटी है जो घासेड़ा गांव में ब्याही थी। एक पिता बड़ी शान शौकत के साथ में अपने बेटियों की शादी करता है फिर, लेकिन एक मामला जो सामने आया कि उस लड़की को उस मामले में जो है उसके परिवार वालों ने गवाह बना दिया था। उसी को लेकर जो है परिवार रंजिशन उस लड़की को जो पकड़कर जहर देने के आरोप लग रहे हैं, जहर देने का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार हमारे साथ है, ये बताएगा आखिरकार क्या था पूरा मामला, कब की ये घटना है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साहुन है जी। तो साहुन, ये मामला जो सामने आया है, आरोप लगाया जा रहा है, क्या लड़की का नाम है जिसको जहर सर अजीदा नाम है जी। कालू की लड़की, हमारी ताऊ की लड़की है। अच्छा। और इनकी शादी हमने सर 2009 में की थी। उसके बाद में इन लोगों को जो हमारी हैसियत थी हमारे चाचा ने दिया था। चाचा 2013 में एक्सपायर कर गए। जब चाचा हमारे एक्सपायर कर गए तो परिवार में इन लोगों ने ये सोचा कि उनके पीछे कोई नहीं है, तो इन लोगों ने इन पे बहुत प्रेशर बनाया। दहेज के लिए मारते थे, पीटते थे। हजारों बार पंचायत हुई हैं, पंचायतों में नहीं है। सारे ऐब इन लड़कों में जितने भी होते हैं, नशा, गांजा, शराब, दुआ, सारा। 2-4 बार पकड़े भी गए हैं। हर तरीके से इनको कोऑपरेट किया, लेकिन इनने फिर भी नहीं माने। 4 महीने पहले हमारी एक बच्ची को इन्हें तलाक दे दी थी, हमारी सिस्टर को। तो उसमें हम नहीं थे, तो उसमें लड़की के ही सामने तलाक था। इस लड़की का उसमें सामने वो था कि भाई इसके सामने तलाक की गवाह थी। अब इन लोगों ये लड़की अपनी मर्जी से घासेड़े चले गई। हमने इन पर कोई प्रेशर नहीं दिया। इस बच्ची को भी इनने अब भाई उसमें गवाह मत रहे, उस केस को ख़त्म करवा, सारा काम हुआ। जब ये बच्ची नहीं मानी है तो हमें पीछे से इनने 21 तारीख को इनको जहर दिया है। दहेज की मांग करते और सारा मामला हुआ है। होने के बाद में हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है। हम यहाँ पर आए तो हमारी बच्ची बेकल थी। हमने एप्लीकेशन यहाँ से लुका गया। पुलिस वाले भी यहाँ आए, लेकिन लिखित में उनने भी कोई बयान नहीं लिया। डॉक्टर ने कहा कि अनफिट है। अब हमारी बच्ची पूरी तरह से ठीक है, ऊपर है। और हम चाहते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर आए और बच्ची का लाइव बयान ले। और हमें इंसाफ चाहिए, हमें बच्चियों के साथ इंसाफ चाहिए। सारा मामला यानी कि 4 माह पहले आप बता रहे हो कि एक लड़की को तलाक दिया जाता है। हाँ जी। 2 बहन थी, कौन से गांव की ये लड़की हैं, कौन से ये गांव फिरोजपुर डहर की हैं जी। हमारे ताऊ की लड़की, चाचा की लड़की हैं दोनों। एक घर में थी, तारिक और आरिफ के घर में। रीति रिवाज के साथ इनकी शादी की थी। खूब इनको दहेज दिया, कभी भैंस, इनके लिए हमने सब कुछ दिया है, अब तक भी दे रहे। लेकिन ये लोग नशेबाज हैं, काबू नहीं आते किसी भी तरीके से। इनके लिए हम अपने बच्चों को बेच के, अपनी ज़मीनों को बेच के लाएं कि क्या करें। हम इनसे बिल्कुल परेशान हैं जी। हमने इनको सब कुछ दिया, ये बच्चे भी परेशान। अब हमारे साथ इनने ये किया जी जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, ये बच्चों को देखने नहीं आते हैं। हमारे पास बच्चियों ने 2-2 डिलीवरी हमारे घर पे की हैं। 2-3 बच्चों को हम पालते हैं, घर पे सारा कुछ किया है, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ जी। हमारा पूरा परिवार इंसाफ चाहता है, जो भी इंसाफ है। हमारे एक 3 तलाक का केस चल रहा है। ये लोग कभी हमें हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, तरह तरह की धमकियाँ देते हैं, हमारी बच्चियों के इल्ज़ाम लगाते हैं। हॉस्पिटल में कहाँ गुथे हैं? हम यहाँ पे आए थे जी। यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम जब हमें किसी ने फ़ोन किया, यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे गुथ गए जी। सामने उनका फ़ोन भी हमें जमा किया है हमारे साथ। और दूसरे दिन हम मामले को निपटा। फिर शाम को वहाँ से बलोरो को ला के, नहीं 2-4-5 आदमी ने ला के हमारे चाचा को गुथ गए जी। जिसके पुलिस वाले यहाँ पे जो हॉस्पिटल में चौकी है, इनसे जाके नहीं पता कर सकते हो कि वो बच्चे आए थे, उनके साथ क्या हुआ था। क्या नाम है जी आपका? अजीदा। अजीदा, कौन से गाँव है? घासेड़ा। घासेड़ा। नहीं, कब यानी कि क्या मामला था जो आप यहाँ हॉस्पिटल में हो? ये मामला था, हम 2 बहन था, हमारी शादी हुई थी 2009 में। अच्छा। तो हमारे दहेज वहेज पे जैसे जब हैसियत ही दिया खूब हमारे बाप ने। फिर वो के बाद में ऐसे लेंग थेंग होती रही। अब तुमने तो कुछ दिया ही ना, तुम्हें कुछ मिला ही ना। फिर वहाँ से पीछे मोटरसाइकिल मेरी छोटी बहन जो वालू दी, उस पर लड़का हुआ था। वो कभी जहर खा लो भागे, कभी फांसो ले लो भागे, कभी मेरी बहन के चक्कू मार दिए, कभी वो कुछ कर दिए। तो कोई बात ना, ऐसे ही होते रही। हम झेलते रहे। 4 बच्चा मुँह पे होगा, 4 मेरी बहन पे होगा। ऐसे ही हम 6 महीना हो रहे, साल अपने गाँव में रहे। हमने ऐसे ही गुजार दी। 4 बच्चा हो गए दोनों उन पे। अब वह के बाद में आखिरकार में वाने मेरी बहन तलाक दी, छोटा वाला ने तलाक दी। तो उस मौका पे मैं थी हूँ, वह के चक्कू मारो उनने नाड़ पे, वो तलाक दी। तो फिर उनने मुकदमा दर्ज करा दियो। तो उनने पूछ हुई कौन था वहाँ पे, उनने मौका पे, वह मौका पे मैं ही
तो पुलिस ने बोला कि मौसी ये बोझ तेरा तलाक दे, मैंने ये कह दी हाँ मेरा आगे दी तलाक। कुल मिलाकर उस मामले की आप गवाह बन गई उसमें? गवाह बन गई। तो उसी दिन से मेरे साथ जैसे मैं गई थी यहाँ से, तो उनने वही बोला था जिसके घर में मैं थी, जैसे तू अपने बहन के साथ लग गई मैं भी अपने भैया के साथ लग जाऊं, मन की जायज पे तू भी लग जा, मैं भी जायज पे लग गई, ना जायज ना लगी। मेरी बहन ने तलाक दी तेरे भाई ने, तो मेरे सामने थी, मैं झूठ बोलूंगी तल्ला मेरी पकड़ करेगो। अब किस दिन का ये मामला है? ये 21 तारीख का मामला है। तो क्या हुआ था? फिर हुआ के बाद नुकतन गवाही दी, फिर उनका परिवार ने बोला था उसका बड़ा भैया ने इसे तलाक दे दे तू भी। मैं बोली थी अगर ये मुझे तलाक दे देगा मैं फिर भी नहीं भागूंगी, मैं तो अपने बच्चान पर रहेंगी, मेरे 3 लड़का हैं 1 लड़की है। अच्छा भाई मैं अपने बच्चान पर रहेंगी, मैं भागूंगी नहीं यहाँ से, चाहता मुझे मारो या कुछ भी करो, रहेंगी यही। तो भाग जाएगी यहाँ से, कभी मैं भैंस रखती हूँ, कभी खोटान पे बच्चा नंगाया। नहीं, अब जो आप आरोप लगा रही हो किसने यानी कि जहर किसने दिया है आपको? जहर मैं गई थी भैंस लो चून मिला लो, तो मेरी जिठानी ने मुझसे बकाबूसी करी। एक बार तो मैं चुप दबा कर वहाँ से आ गई, लड़ाई क्या लड़े मन के ले रहे हैं। फिर 2 बार गई मैं चून मिला लूँ, अपना आदमी बुला लाई, मुझे पता नहीं उसकी भैंस वहीं बंधी मेरी भी, वह अपने काम करने जाऊँ मैं अपने काम करने जाऊँ। करीबन वही 1 किला हटके हैं वे भैंस बंधे जो गाँव में के राइस में। तो झट्टी उनने अचानक से मेरे जेठ आया था और जिठानी, तो उनने मैं भाग कर पकड़ ली दोनों आदमी ने। अच्छा। तो मैं वहाँ से गिर गई उन पे से, फिर मैं भाग के वहाँ से छोड़ कर भाग आई उनसे, अपना घर लो आ गई। मैं अपने घर आके रोई, मैं अपना आदमी से बोली थी अब मैं तेरा भाई भाव मुझसे क्या चाह रहा, मैं तुझ पर क्या जोर डालती हूँ। वह 21 तारीख में तो ये मेरे साथ यू करो, और 22 तारीख में वो मेरे भैया जो मेरे देवर हो वो जेल भेज दिया उन्हें। 22 तारीख 20 में वह जमानत करा के लाया। अच्छा। वह बोला था जब हम इसी की जमानत करा लाए हमसे तलाक के केस में कुछ ना हुए तो अब भी कुछ ना हो से, अगर ये भागे तो भाग जा, ना भागे तो हम यहाँ मारेंगे। मन की तब वो मार दीजो, भाग सो तुम्हें ना, मेरे 4 बच्चे हो गए, किसकी माँ से माँ कहेंगे मैं इन्हें छोड़ के भाग जाऊंगी। तो मैं तब नहीं, जहर देने का प्रयास किसने किया है, क्या लगते हैं आपके? मेरे जेठ है ताहिर और मेरी जिठानी अर्शिदा। तो इनने मूल धमकी दी पहले, तो मैं नहीं भागी। जब इनने मुँह से मैं पे छोड़ के भाग आई, वह बोला था अपनी बहू सु आज मैं तेरा इलाज करवा अगर रंडी इसको पकड़े भाग गई, अब इसकी बेहयाई कर ली है तो मुझ पे केस बन जाएगा। अगर इसकी बेहयाई होगी, मैंने इसकी कौड़ी भर के नहीं गिरा दी, तो मैंने जोर से जान के फट वहाँ से भाग आई। मैंने अपना आदमी से कही कैसे इस कर रहा मेरे साथ में, जब तू की जावे हूँ भाई मेरी भैंस हूँ मैं की ना जाऊँ, तू भी लड़ी बताई मन की मैं तो कुछ भी ना कही बनसू ना कही। झट्टी मैंने अंदर की वाड़ मुँह धरा कर डर के मारा, हम दोनों आदमी बात कर रहा था। उसकी माँ आई थी, जब उसने कही थी इस रंडी पे घर खाली करवा तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बोली मैं घर खाली ना करूँ, जैसे तू आई है मैं आई है घर में, तेरे बाप को घर ना तो ये घर खाली करेगी, मन की ना कर सू। मैं ऐसे में बयान करते रही, मैं तो घर खाली ना कर सू, मैं कहाँ जाऊँ, मैं घर ना खाली तो यहाँ ना रहने देगी, भैंसन के घर में रह लूँगी, मैं भैंसन के पिए जाऊँ तो मेरे साथ यूँ होगा। अब मुझे ये डबका है नहीं तो नहीं रहेगी, मैं कोई बात ना। तो वे बोला तू इतना मुकाबला कर रही है, नहीं रहेगी जबरदस्ती रहेगी। या मन की जबरदस्ती में कोई जबरदस्ती आई जो ना रहेंगी, मैं वो तो ब्याह के ना लाए नहीं, तेरा ढंग लगवा के जा रहा हूँ मैं। नहीं, अब की बात बताओ, अब आप जो आरोप लगा उसी दिन की बात है, उसी दिन की बात है जब उसने कही अब तू ना जाएगी, तेरा ढंग लगवा के जा रहा हूँ मैं, ढंग लगवा के जा रहा हूँ मैं तेरा। मन कोई बात ना लगवा के जा रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो नहीं अभी चलेगा शाम तक कोई बात ना, अपने सुलह सफाई हो जाएगी, जैसे तेरे गले ने कर ली ठीक करी तो वह तो चलेगा। मैंने सब्जी बना ली, मैं अपना बच्चा आलू सब्जी काट के मैं नीचे लू लकड़ा उतरी, लकड़ी ऊपर ले आओ बराउंड और नीचे मैं ऊपर रहती हूँ। तो वह आए उन्हें मैं सबन ने आके दबा ली, आरिफ ने तो मेरी यो हाथ पकड़ो और ताहिर ने यो हाथ पकड़ के नहीं पाम से दबा के, और अर्शिदा ने बुढ़िया ने मेरे पाम दबाया, झट मेरे मुँह में इतनी बड़ी शीशी थी वह ओंझ दी थी। तो फिर वह नुक नहीं भागा मुँह छोड़ के। अच्छा। मैं भाग के नहीं उन पे से ऊपर भागी थी, ऊपर भागी, फिर झट्टी पड़ोसी ने सुन गई मेरी आवाज, ये बच्चा मेरे साथ वहाँ और बड़े बच्चा मेरे पढ़ने को गया था। तो यश ने रोड मचाई, मेरी मम्मी ने क्या खा लिया, मेरी मम्मी ने क्या खा लिया, फिर पड़ोसी आए, फिर मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ क्या ना हुआ। अच्छा, नल्हड़ यहाँ हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था आपको? गाँव का लेकर आया, पता ना मुझे तो कौन लेकर नहीं आया, वहाँ से पीछे में ज्यादा बेकड़ हो गई। अच्छा, तो अब शिकायत आपने कहीं दी है?
पुलिस थाने वगैरह में कहीं शिकायत दी है कि भाई मेरे साथ इस तरीके से हुआ है? आई पुलिस यहाँ पे, अच्छा, वो टाइम में बेकार थी, मुझे होश नहीं थी। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि एक पिता बड़ी शान शौकत के साथ में अपनी बेटी की शादी करता है। 2 बेटियों की शादी जो इन्होंने की थी, जबकि उनके बच्चे भी हैं। जो एक लड़की को 3 तलाक दे दिया जाता है 4 माह पहले। फिर मामले का एक नया रूप आता है कि जाहिर सी बात है, जिस घर की 2 बेटियां एक घर में होंगी तो उनको गवाह बना दिया गया कि उसकी बहन को क्यों उस घर से निकाला गया, क्यों 3 तलाक दिया गया। उसी की रंजसन जो है आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन उस मुकदमे को कैंसिल कराने की नीयत से जो है पीड़िता पर बार बार दबाव बनाते रहे, यहाँ तक कि उनके साथ में जो है पूर्ण तरीके से बदतमीजी पर उतर आए और उनको जो है पकड़कर जहर देने का आरोप है। बल्कि उसके परिवारजन लगा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे कि भाई ऐसा हुआ है। परिवारजनों का आरोप है कि उनकी बच्ची है जो बेहद जो है गंभीर हालत में नल्हड़ हॉस्पिटल में इनको मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन तक ये मामला पहुंच चुका है, पुलिस आई भी है, लेकिन परिवार चाहता है उन्हें संपूर्ण तरीके से न्याय दिलाया जाए। आखिरकार पहले 3 तलाक और फिर एक बेटी को जहर। आखिरकार मेवात किस दलदल में फंसती जा रही है कि बेटियों को आए दिन दहेज के भूखे भेड़िए जहां घरों से निकाल रहे हैं, उनको 3 तलाक दे रहे हैं, जान भी कुछ बच्चियों को गंवानी पड़